हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएस मेंस के जो कि 18 नवंबर को हुआ था। तो जिनका भी एग्जाम था उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम उन जीके जीएस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। और दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि E=mc² का सिद्धांत जो किसने दिया था और यह कब प्रस्तुत जो किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कि E=mc² का सिद्धांत जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो दिया था। यह सिद्धांत उन्होंने अपनी सापेक्षता का विशेष सिद्धांत के तहत जो 1905 जो प्रस्तुत किया था। इस समीकरण में E का अर्थ है ऊर्जा, M का जो अर्थ है वो है द्रव्यमान, और C का अर्थ है यानी कि प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही की pH जो कितनी होती है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है कि दूध से कम, दूध से ज़्यादा, 7 से कम या फिर 7 से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दही की जो pH है वो लगभग 4.5 से 5.5 जो होती है, और यह दूध की pH जो है वो 6.5 से 6.7 से कम होती है। दही की pH जो 7 से कम होती है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति की जो वो होती है। दही बनने की प्रक्रिया को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध की लैक्टोज शर्करा को जो है लैक्टिक एसिड जो बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वां मौलिक कर्तव्य यानी कि द 10th फंडामेंटल ड्यूटीज जो क्या है। तो यह है कि पर्यावरणीय झीलों, नदियों और वन्य जीवों का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना। अन्य मौलिक कर्तव्य, ठीक है दोस्तों, संबंधित तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक जो कर्तव्य है, और 41वां जो संविधान है 41वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा जो प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित कथन यानी कि मौलिक कर्तव्य जो कानून द्वारा परिवर्तनीय जो नहीं है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित फैक्ट जो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों के लिए नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें अन्य कानूनों के माध्यम से प्रभावी जो बनाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मौलिक कर्तव्यों की अपेक्षा को गैर जिम्मेदार जो नागरिकता जो माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आमर ग्राफिक वर्षा क्या है। तो आमर ग्राफिक वर्षा तब होती है जब नम हवा पहाड़ों से टकराती है और ऊपर उठती है। ऊपर उठते हुए हवा जो ठंडी होती है और उसे मौजूद नमी जो संघनित होकर बारिश या फिर बर्फ के रूप में जो गिरती है। और इससे संबंधित फैक्ट की बात करें तो भारत में जो है पश्चिमी घाट और हिमालय जो वो ओरोग्राफिक वर्षा के जो प्रमुख स्रोत हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्सों में वर्षा कम होती है, जिससे बारिश की छाया क्षेत्र यानी कि रेन शेडो एरिया जो है कहा जाता है। मॉनसून के दौरान भारत में यह वर्षा जो प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा को परिभाषित यानी कि मुद्रा की परिभाषा पर आधारित कथन था, यानी कि मुद्रा के विभिन्न प्रकारों को उनके रूप, उपयोग और मूल्य के आधार पर जो वर्गीकृत जो किया जा सकता है। इनमें से प्रमुख जो मुख्य जो प्रकार है वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है कि फिएट मुद्रा, यानी कि यह वह मुद्रा है जिसमें सरकार कानूनी रूप से वैध घोषित करती है, लेकिन इसका कोई आंतरिक मूल्य जो नहीं होता। इसका मूल्य केवल सरकार की गारंटी और जनता के विश्वास पर आधारित होता है। उदाहरण की बात करें तो भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर, यूरो यह कागज के नोट या सिक्कों के रूप में जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पर वो है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो वो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा के बीच जो स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच जो फैला हुआ है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष के अधिकांश समय सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ का तापमान उच्च जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका वो है कि खानाबाशी
कि बासी खाना हो जाने पर उस पर जो क्या उगने लगता है, यानी कि जब खाना बासी हो जाता है तो उस पर फफूंद या फिर बैक्टीरिया उगने लगते हैं। ये सूक्ष्म जीव भोजन को खराब कर देते हैं, जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जो किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो शिकागो सम्मेलन में, यानी कि अमेरिका में विश्व धर्म सभा जो हुई थी, उसमें जो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना भाषण जो दिया था, और इस भाषण में उन्होंने सार्वभौमिक सहिष्णुता और सभी धर्मों को स्वीकार करने के महत्व पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है, तो इसकी थीम थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत या फिर विकसित भारत। यानी कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत एक अभियान जो चलाया गया था, थीम के साथ जो है वो मनाया गया था। सतर्कता उपयोग की स्थापना जो 1964 में की गई थी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का आयोजन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक जो किया गया। 2024 की वर्ष की थीम थी सत्यनिष्ठ की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यानी कि दिवस जो कब मनाया जाता है, तो यह 9 दिसंबर को जो है विश्व भ्रष्टाचार दिवस जो मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 की थीम थी UNCCAC एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। इससे जो संबंधित फैक्ट की बात करें तो इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 में जो प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो सेविंग से संबंधित तथ्य, यानी कि ये निम्न आय वर्ग के लोगों को जो है छोटे वित्तीय ऋण और बचत योजनाएं प्रदान करने के लिए जो बनाए जाते हैं। इससे संबंधित फैक्ट की बात करें तो माइक्रो क्रेडिट का उपयोग ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए जो किया जाता है। ग्रामीण बैंकिंग में इसे जो सबसे ज्यादा प्रभावी जो माना जाता है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला था। नेक्स्ट है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मालवा, दक्कन, सिंध और सतपुड़ा को दक्षिण से उत्तर क्रम में जो कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम जो होगा वो होगा कि दक्कन होगा, सतपुड़ा, फिर विंध्य और फिर मालवा। यानी कि दक्कन का पठार, सतपुड़ा पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ियां और मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय उद्यान मिलान, यानी कि यहाँ पर आपने मिलान करना था राष्ट्रीय उद्यान का कि वो किस राज्य से संबंधित है। तो पहला था रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, दूसरा है बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है, तीसरा है गुड़ी जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय उद्यानों की और उनके राज्य की बात कर लेते हैं। तो जिम कार्बोनी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुप्रीम कोर्ट की मौलिक अधिकारिता, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मौलिक अधिकारिता जो है वो संघीय विवादों से संबंधित मामलों में होती है। इसका अर्थ है कि जब केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारें दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे मामले में सुनवाई जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख मामले हैं वो है कि संघ और राज्यों के बीच विवाद, यानी कि जिसमें केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अधिकारों, कर्तव्य, शक्तियों से संबंधित विवाद। नेक्स्ट है कि राज्यों के बीच विवाद, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच अधिकारों को, कर्तव्य, शक्तियों से संबंधित जो विवाद हो जाते हैं, उनकी सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो वो है कि सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग में जो है वो अपना डीएनए, यानी कि डीएनए और राइबोसोम जो होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है अपना डीएनए और राइबोसोम जो होता है, इन्हें सेल के अर्ध स्वायत्त अंग यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स जो कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण जो होता है, कोशिका के भीतर विभिन्न कोशिका की झिल्ली स्थिति के आधार पर 3 श्रेणियों में जो विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि जनगणना चरणों में जो है की गई थी। 2011 की जो जनगणना थी वो 2 चरणों में जो की गई थी।
जो पहला चरण था वो था मकान सूचीकरण और मकान जनगणना। जो दूसरा चरण था वो था जनगणना यानी कि जनसंख्या गणना। भारत में पहली जनगणना जो 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। हालांकि व्यवस्थित जनगणना जो 1881 में हुई थी। 2021 की जनगणना यह भारत की 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जो है इसे स्थगित जो कर दिया गया। भारत में हर 10 साल में जनगणना जो होती है। नेक्स्ट है कि 2021 में एक्स बैंड डॉपलर रडार का जो स्थापित किया गया था। तो 2021 में एक्स बैंड डॉपलर रडार जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में जो स्थापित किया गया था। यह रडार भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित जो किया गया था। इसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान को सटीक बनाना और बादल फटने और बारिश होने की जानकारी 3 घंटे पहले जो प्रदान करना है। यह रडार जम्मू कश्मीर और आपस के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी आपदाओं को रोकने के लिए जो मदद करेगा। डॉपलर रडार सिस्टम बारिश, बर्फबारी, आंधी, तूफान जैसी घटनाओं की जो निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नटराजन की जो नटराज मूर्ति देवता जो है वो किससे संबंधित है। तो नटराज मुद्रा जो है वो भगवान शिव से संबंधित है। नटराज मुद्रा भगवान शिव का नृत्य रूप है जिसमें वह तांडव नृत्य करते हुए जो दर्शाए गए हैं। यह मुद्रा दृष्टि और संहार का प्रतीक है। इस मुद्रा में भगवान शिव को 4 भुजाओं के साथ दिखाया गया है। एक हाथ में डमरू है जो कि सृष्टि का प्रतीक है। दूसरे हाथ में अग्नि यानी कि संहार का प्रतीक है। तीसरे हाथ अभय मुद्रा में होता है यानी कि सुरक्षा का प्रतीक है। चौथा हाथ चरण की ओर इशारा करता है यानी कि मोक्ष या फिर मोक्ष का जो प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों और खगोलीय अवस्था से संबंधित प्रश्न जो यहाँ पर पूछे गए थे। तो सौरमंडल में कुल जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो बुध है। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो मून है यानी कि चंद्रमा है। सौरमंडल में कुइपर बेल्ट और कोआर्ट क्लाइड जैसी जो है संरचनाएं भी हैं। ठीक है दोस्तों। और सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम जो है इस प्रकार है यानी कि पहले सूर्य है, फिर दूसरा बुध ग्रह है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे CHSL के एग्जाम में पूछे गए सभी GK GS के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।